बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। कौन सी स्टोरीज़ होंगी जो आज ये बड़ी जिन पे बात है। करेंगे हम? मैं तो इस पर बड़ा शर्मिंदा हूँ, हम सारे हैं कि कंधार में क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में, इस पर करते हैं आज जी जावेद। और जो पाकिस्तान में इस वक्त माशी सूरत हाल है और ऊपर से IMF अपनी कंडीशंस बढ़ाता जा रहा है, उससे अवाम का क्या हाल होगा, मेरे लिए वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट और चीज़ है। मेरे लिए तो ये हिंदुस्तान की जो सियासी और अस्करी क़यादत है ना, जिस तरह की बोंगियाँ ये मार रहे हैं ना, मैं बैठ के हंसता भी हूँ, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। इसके ऊपर आज हम मुकम्मल तौर पर बहस करेंगे, मज़ा आएगा इस पर। मेरा ख्याल है मैं अगर शुरू कर दूँ महंगाई पर, सब्जेक्ट तो जावेद का है। जावेद ज़्यादा डिटेल में जाएगा। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुझे ख़दशा है कि जो ओगरा की जो समरी है उसमें जो तजवीज़ ये है कि डीज़ल की कीमत में फ़ी लीटर $10 इजाफा किया जाएगा, तो मुझे ये बहुत परेशान कर रही है इस वक्त, क्योंकि हमारा ये वक्त है जब हम गंदम को बीज रहे होते हैं, हम गंदम की काश्त कर रहे होते हैं। ये वो मौसम है, अगला महीना सारा हमारी गंदम की काश्त का है। और गंदम की काश्त के लिए जब हम ज़मीन बनाते हैं उसमें डीज़ल इस्तेमाल होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल पानी के लिए उसमें डीज़ल इस्तेमाल होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1 लीटर का ओगरा की तजवीज़ पर अमल कर लिया गया तो क्या हशर होगा छोटे किसान का, जिसके बारे में बड़ी बातें ठंडे कमरों में की जा रही हैं और बड़े कार्ड्स की बात की जा रही। किसान कार्ड जारी कर दिया गया। भाई किसान का कार्ड क्या जारी कर दिया? आपके ओगरा की तजवीज़ को अगर मान ली तो किसान तो पिस रहा है और पिस जाएगा। मैं किसान की जब बात करता हूँ तो मैं बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन जगीरदारों की बात नहीं कर रहा जिनके पास हज़ारा एकड़ रकबे हैं और जो नहरों को तोड़ के पानी को से सैराब कर लेते हैं अपने रकबों को। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं उस किसान की बात करता हूँ जो छोटा किसान है, जिसके पास 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, 20 एकड़ है, 25 एकड़ है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो इससे पहले सब्जेक्ट तो जैसा मैंने कहा ये जावेद का है। मुझे ये ओगरा की जो तजवीज़ है इस पर बहुत शदीद एतराज़ात हैं, रिजर्वेशन है, और ये बात मैं शेयर करना चाहता हूँ भैया आपसे भी, जावेद आपसे भी, और आप बढ़िएगा कि अगर ये किया गया तो फिर गंदम की या काश कम हो जाएगी या गंदम के मामले में फिर इनको जो उसकी स्पोर्ट प्राइस है वो बहुत बढ़ानी पड़ेगी। इससे खान साहब इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो महंगाई का जिन है ना, पिछले 3.5 साल से हर महीने आके ये काश्तकारों को भी डरा रहा है और गरीब आवाम को भी खून चूस रहा है। मसला यह है कि इमरान खान को इस चीज़ का इसलिए असर नहीं होता कि इमरान खान जिस कुर्सी पर बैठे थे ना, वो कुर्सी बहुत मजबूत थी और उस कुर्सी ने इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन शेल्टर दी हुई थी कि इमरान खान को ना अपोजिशन की महंगाई के ऊपर बातचीत का डर खौफ था, ना गरीब आदमी की आहो पुकार सुनाई देती थी ना। अब लेकिन उनकी कुर्सी हिली है कुछ पिछले कुछ दिनों से, लेकिन इस आने वाले वक्त में जो इनको इंजेक्शन दिया गया था उसका भी असरात अब कम होंगे। क्यों कम होंगे? फिर देखेंगे कि इमरान खान अब जो वैक्सीन करवाई थी उसके असरात कम होने के बाद, एक सेकंड खान साहब मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, कि इस वैक्सीन के असरात से निकलने के लिए उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लें, महंगाई को जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक तो होती नजर नहीं आ रही, और दूसरा तरीका गवर्नेंस। और लेकिन जिस फिक्र में वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है, ना इनसे महंगाई कंट्रोल होनी है, ना गरीब आवाम की आहो पुकार। ये मैंने एक जो रोना था रोया, जिसके बारे में अभी तजवीज़ है, खुदा करे ये तजवीज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी काबीना न माने, लेकिन एक चीज़ का तो फैसला हो गया कि बिजली की कीमत में ₹1.68 68 और ओगरा की जानब से जो तजवीज़ पेट्रोल की कीमत में बढ़ाने की वो है ₹5.90। तो जो बिजली की कीमत है वो बढ़ा दी गई है, जिस पे हमाद अज़हर का ये कहना है जी कि मजबूर हैं, वो पिछली हुकूमतों ने गलत फैसले किए हैं। यानी पिछली हुकूमतों के गलत फैसलों का रोना कब तक रोएगा? एक और दूसरा कि वो कहते हैं कि अब इसका असर 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर नहीं होगा। पहले जो कम अज़ कम स्लैब होती थी वो 300 यूनिट्स की होती थी, इन्हें स्लैब को भी कम कर दिया है। यानी पहले कहा जाता था कि जो लोग 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं महंगाई का असर उन पर नहीं होगा, अब उस स्लैब को नीचे ले गए हैं। इसका मतलब है कि साफ ज़ाहिर है कि ज़्यादा लोगों पर इस इजाफे का असर होगा। खान साहब आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि तीनों चीज़ों की कीमतें जो बढ़ने जा रही हैं वो आपने बता दिया है। मैं तो सिर्फ इसका तारीख़ी पस मंज़र में एक बात कहना चाहता हूँ कि जब पिछली हुकूमतों के दौर में बजट के बाद
कोई 2 साल के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती थी तो ये कहा जाता था कि जी देखें मिनी बजट आ गया। अब ये जून में बजट पेश हुआ है और अब तक 5 मिनी बजट आ चुके हैं। ये कंपैरेटिव है पिछली हुकूमतों का। फिर ये कहते हैं कि पिछले चोर थे। वो कहते, ये भी हमें कहते थे कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो प्राइम मिनिस्टर की जेब में पैसे जाते हैं, डॉलर की कीमत बढ़ती है, वो सब कुछ है। शहबाज शरीफ ने भी यही कहा है कि जनाब ये मिनी बजट है और बड़ा खौफनाक है, अवाम के लिए बेड़ा गर्क करने वाली बात है। हुआ क्या है? हुआ ये कि हमने IMF की कंडीशनैलिटी पर इतना अपने आप को सबमिट कर दिया है कि कुछ चीज़ें जिनको इस्तिस्ना हासिल था सेल टैक्स से, उन सब के ऊपर भी उन्होंने फिर 17% भाई साहब अगर आप नहीं करेंगे तो छठी किस्त नहीं मिलेगी। अगर छठी किस्त नहीं मिलेगी तो आपका सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। वो आपने बहुत बैंक हो जाएंगे। कमाल तरीके से जो आप पीजिए, आप स्टेट बैंक का जब जरा पीजिए को भी आने दो, फिर अपना बिल्कुल वैलिड उन्होंने किया है। आप या मैं, हम किसी बैंक पे जाते हैं तो बैंक कंडीशंस तो लगाएगा। अगर आप पैसे मांगेंगे वो तो आपको कलेक्टर मांगेगा या कोई ना कोई कंडीशंस लगाएगा। हमारे को ट्रैक इतना अच्छा नहीं है और हम रीशेड्यूल ही करवाते जा रहे हैं और पैसा दे ही जा रहे हैं बाहर। यहाँ बात जो एक सेकंड 2 अरब रुपया अगर आपको दें, 1 अरब रुपया फिर आपसे वापस ले ले तो आपको क्या मिला? सर आप शॉर्ट टर्म थिंकिंग कर रहे हैं ना यहाँ। वो हम क्या करें फिर? देखें माइक इज विद पीजे नाउ। फिर जेब में हाथ पाए। ना नहीं, मैं तो एक सवाल पूछना है, मेरे सवाल का जवाब देना देखें बात इसको कोई बात आगे नंबर 1 कि इस वक्त आपने 10 रुपए की बात की हाई स्पीड डीजल की तजवीज़ है, बहुत खौफनाक तजवीज़ और ये 1 से 1.68 के भी ये कैबिनेट पे जाएगा कि वो देखेंगे कि करते हैं कि नहीं करते। 1.68 तो हो गया, 1.68 हो गया। ये एक चीज़ याद रखें, हर गवर्नमेंट जो हमारी यहाँ थी पुरानी, वो महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद इसको रीवैल्यूएट, इन्होंने 15-15 दिन के बाद किया है। अब 15 दिन के बाद वी डोंट नो, वर्ल्ड प्राइसेस हैव गॉन हाई, गैस की शॉर्टेज आ गई है, इसलिए रशिया अगर आप देखें कि पूरी वर्ल्ड का कह रहा है कि हम इसको फुलफिल कर देंगे। सो कंट्रीज आर कमिंग आउट, ठीक बात की आपने। बट राइट नाउ हमें चाहिए कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग करें। हमारी एक सेकंड, लॉन्ग टर्म थिंकिंग से सिर्फ एक क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने स्टेट बैंक जो आपकी ऑटोनमस है, जिसे आप इंडिपेंडेंट कहते हैं, जो डॉलर को कंट्रोल करता है, आपने IMF का जो बंदा बिठाया हुआ मिस्र की इकोनॉमी डबो कर इधर बिठाया आपने, वो किस चक्कर में बिठाया? गलत फैसला होगा। लेकिन खान साहब गलत फैसला और मदद ये जो आज आप वो ये जो कह रहे हैं कि एक सेकंड बरतानिया, खान साहब हमाद अगर ये कहते हैं कि बरतानिया में गैस 500% बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। वहाँ तो काउंसिल टैक्सेस बढ़ गए, हर चीज़ बढ़ गई। बट यहाँ अभी मैं किसी एक शो पे था तो वहाँ बड़ी अच्छी को कराची से बलोच साहब हैं जो कि पूरे इसके ताजरों के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने एक जो पॉइंट रेस किया, उन्होंने कहा कि देखें हमारे जो वज़ीर जाते हैं या वज़रा या जो भी एक्सपर्ट्स हैं जाते हैं, वो ये क्यों नहीं बताते IMF वालों को कि हमारी इकॉनमी जिस पे आप हमें कंडीशंस लगा के दे रहे हैं वैसी इकॉनमी नहीं है, ये वेस्ट की इकॉनमी नहीं है। मुझे आप मुझसे कह रहे हैं कि वो नहीं बताते, आपने भी तो नहीं बताया ना कि एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ था जिसने IMF को कहा था भागो यहाँ से। ये शौकत अजीज। फिर क्यों नहीं नाम? यस लिया मैंने लिया नाम। सो दिस इज पॉसिबल ना, दैट इज कैसे पॉसिबल होगा? कैसे पॉसिबल होगा? जब आप हमारी आंखों के सामने हुआ, हमारी आंखों के एक मिसाल है, आज की बात मिसाल है ना यार, पॉजिटिव, उसने कहा ये पड़े पैसे आपके पकड़ो और भागो यहाँ मुड़ के ना देखना कभी। उनके नुमाइंदे को एज ए हेडमास्टर और आपकी बात हम लें। तो फिर नीचे सब कुछ खराब ही आगे होगा। चले ना, वो बात में एक पॉइंट आपका आ गया, अब आगे चले ना। आगे चले, आगे क्या हो रहा है फिर? आगे ये हो रहा है कि डॉलर फ्री फ्लोट हो गया, डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, महंगाई बढ़ेगी। जब आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी का पीजे की बात ठीक कह रहे हैं कि इंटरनेशनली पोस्ट कोविड सिचुएशन में कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ी है। ये कहता है, लेकिन देखो हमाद अदर क्या कहता है, हमाद अदर कहता है कि उन्होंने गैस पाइपलाइनें बिछाई लोगों से वोट लेने के लिए, और जो गैस पाइपलाइन बिछा रहे थे हमारे पास तो गैस ही नहीं उसको देने के लिए। अब हमाद अदर के साथ हम क्या करोगे? ये जो बात है ना, ये बैठे सामने, जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई है तो 80 रुपए पे था, वो बजट छोड़ के गया। इमीडिएटली इन अ मंथ और 2 months टाइम वो 150 पे चला गया पर बैरल। सर डॉक्टर सलमान शाह मौजूद है अभी, इनसे पूछे, हमारे पास लिक्विडिटी भी थी,
हमारे पे हर चीज थी, मैनेजमेंट कोई नहीं। बिल्कुल ठीक बात दिस की है। इज एग्जैक्टली व्हाट इज खान हैपनिंग। साहब मुझे इसका जवाब दे लेना, बिल्कुल ठीक बात की है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा फिर क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पास ऑर्डर्स बहुत हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, इस सिचुएशन में जब आप, एक सेकंड खान साहब, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आप इकोनॉमी को श्रिंक कर रहे हैं, जब आप इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहे हैं तो आप कौन है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करना चाह रहा है। कह दिया ना आपने, तो सब कुछ पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन हल कोई नहीं बताया। मुझे ब्रेक पे जाना हल है कि आप रजा पाकर जो बंदा नुमाइंदा IMF का उसको फारग करें। या भाई आपने कह दिया ना एक दफा, मैंने एक बात को तो हल, इसका हल यही है ना। आपने कह दिया दोस्त, बाकी दोस्त भी तो हैं, इनको भी तो कोई तजवीज़ देने दोगे या नहीं? जी बहुत साहब, आप अपनी जो बात करें जल्दी से कह दें, मैंने ब्रेक। जी मैं बहुत जल्दी में कोशिश करता हूँ बात करने की। देखें, गुजारिश ये है कि अगर कीमतें बढ़ी हैं, इनएविटेबल है, लेकिन अगर आपने इन बर वक्त ऑर्डर नहीं किए, यस, अगर आपने सस्ती नहीं खरीदी है, उसका मुजरिम कौन है? जो उसकी लीडरशिप सजा आवाम को क्यों मिल रही है? लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है फोरसाइटेडनेस। जो 5 रुपए पर मिल रही थी वो आपने जाके 11 पर खरीदी है, तो मुझे बताएं किसका कसूर है? ख्वाजा मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। ये बात जो बुखारी साहब ने कही, इसका जवाब हमाद अज़हर ने ये दिया हुआ है। वो कहता है कि ये लोग जो हमें मशवरा देते हैं कि गैस आपको ख़रीद लेनी चाहिए थी, जल्दी खरीदनी चाहिए थी, वो कहते हैं अगर गैस खरीद के पाइप लाइनों में डाल देते और लोगों के घरों में इस्तेमाल के लिए दे देते तो पिछले साल हमें इतने अरब रुपए का नुकसान हुआ था, तो इस दफ़ा उससे ज़्यादा नुकसान होता। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। जब मैं ब्रेक पे जा रहा था तो बात हो रही थी गैस के हवाले से। हमाद अज़हर कहता है कि हम गैस महंगी कहते हैं ख़रीद ली है। वो कहता है गैस अगर हम देते हैं इन पाइपलाइन में तो हमें बहुत नुकसान होता है। वो कहता है हम पैसा बचाना चाहते हैं, 40 अरब रुपए का नुकसान जो मुतवक्का है वो हम नहीं होने देंगे, सो हम वो गैस इनको नहीं देंगे। अब हमाद का मौक़िफ़ जो है ये तीनों हज़रात गौर से सुन दो। वो कह रहे हैं सारी खराबी की जड़ साबका हुक्मरान हैं, उनकी पॉलिसियाँ हैं। अब बताओ इसका क्या जवाब है? ये पहले साल के लिए तो ठीक है। क्यों पहले साल के लिए? नो, पहले साल के बाद उनके पास कोई जस्टिफिकेशन साहब नहीं। मैं बात पूरी कर लूं कि खजाना हर साल भरता है, रेवेन्यू हर साल आते हैं, बजट नया बनता है। जब आपने पहला बजट पेश कर दिया उसके बाद सारी नाकामियां आपकी जाती जिम्मेदारी है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो उन्होंने झक मारी है, ये कह के जी आवाम को अगर हम गैस देते तो बोझ बढ़ता। पीछे दुनिया भर में पॉलिसियां आवाम की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए की जाती हैं, उनके बोझ को किसी और तरफ डाइवर्ट किया जाता है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम किया जाता है, इंपोर्ट कम की जाती है, इस तरफ कोई आता ही नहीं। तो जहाज खरीद रहे हैं, फिर एक खान साहब दो बातें, नई गाड़ियां फिर खरीद रहे हैं। दो बातें। गरीब आदमी अपने बच्चों को जब चीजें बाहर खरीद के कम लाएगा या नहीं दे पाएगा, या बिजली का बिल नहीं दे पाएगा, या किराया नहीं दे पाएगा, अपने बच्चों को क्या बताएगा कि नवाज शरीफ और जरदारी की वजह से आप खाना नहीं दे पा रहा। वो कह रहे हैं कि दुनिया में आप वोट अवाम से लेकर आए, आपने अवाम को यह तकरीर करके देनी है। बाबा वो कहते हैं अवाम को समझाने की कोशिश नहीं सर, ये कोई नहीं मानता। अवाम को वो समझाने की कोशिश करें, लोगों देखो हमारे साथ ज्यादती होगी, हमें तो पता ही नहीं था, इतना कर्जा लिया हुआ है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है। को फिर यह भी बताएं कि IMF के पास पहले साल अगर टाइम पे जाते तो जो आज कंडीशंस लगाई जा रही है वो कंडीशन ना लगती। आप एग्री करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? हमने पाकिस्तान में जो मर्जी हुकूमत हो, ये गरीब कार्ड इतना खेला है कि गरीब कार्ड मेरे ख्याल अब वो बिल्कुल ही एक्सपायर हो गया है। हालात ये रहे तो एक्सपायर हो जाएगा। कार्ड तो तब्दीली का भी एक्सपायर हो गया है, बड़े देखें, तबाही का कार्ड आ गया है। जो आपने भी बात की सलीम, उस बात पे हमें ज़्यादा फिक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि आपने सही कहा 1 साल हो गया है, बट यू कांट 3 साल हो गए, 3 years नहीं सर, वो फर्स्ट ईयर उन्होंने बात की है। यू कैन ओनली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट यू नो द फर्स्ट ईयर। उसके बाद हे द रेन्स आर इन योर हैंड, then you do what you have to do. That is the point. नहीं है ये। देखो इन्होंने ये भी नहीं है कि कुछ नहीं किया, किया भी है, लेकिन किया जावेद किया। देखो उन्होंने 20 किलो आटा जो था 740 का था वो 1150 का किया है, जो चीनी 60 रुपए किलो थी वो 110 की कर दी। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि ये तब्दीली जो तबाही में बदल गई है। शायरी कहती है, शायरी रिमान कहती है 30 दिन में पेट्रोल की कीमत में 30 मरतबा इजाफा। पीजे देखे हुआ गलत कह रही है। बट डोंट फॉरगेट, अनफॉर्चुनेटली, मोस्ट अनफॉर्चुनेटली, ये गवर्नमेंट
कोविड का शिकार हुई है और इसमें बहुत इसका कब तक effect कोविड हुआ। का शिकार देंगे सर, पूरी मैंने दुनिया बोला की कि- इकॉनमी बैठ गई पहला है। 1.5 साल कोविड का नहीं था, नहीं, पहले नहीं उसमें था। भी अल्लाह का फजल था। हाँ, लेकिन देखिए बात सुने, आपको साल लगता है, देखिए डोंट फॉरगेट देयर न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक। चले अब बात सुनो, अब 17% सेल टैक्स भी वापस ले रहे हैं। अब अल्लाह जाने उसकी की लिस्ट में क्या क्या कौन चीजें हैं, वापस ले रहा है? मुझे नहीं पता। आप पीछे जो बातें कर लगा रहे हैं। एक मतलब- सेकंड, मतलब एक जो रियायत थी ना, हाँ, वो भी वापस ले रहे हैं। खान साहब, मतलब रियायत- पीजे ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इंटरनेशनली जो प्राइस बढ़ी है जिसके असरात हैं, या- लेकिन हाँ, आप बुराई Manage- की जो जड़ है manage उसकी तो तरफ आपने जाएं। क्या दिया ना जड़- एक दफा, बार-बार तो एक आदमी को मैंने नहीं क्या लेके कहा? देंगे ना। आपने मैंने क्या कहा वो कहा? बंदा गलत है, उसका फैसला गलत है, उसकी नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं, गलत मैं है, वो कुछ कहना और गलत बात कर है, रहा हूं। वो स्टेट बैंक का बात कंसेप्ट यह गलत है है। कि आज आपके गले को जो नोच रहा है वो कौन नोच रहा है? कौन नोच रहा है? आप बताएं ना। मुझे नहीं पता, IMF नोच रहा है। IMF नोच रहा है। IMF तो क्या आपको IMF पता के कि वो साथ पैसे दे- साइन आपने अब किए, छठी मैंने किस लेने- किए। छठी किस लेने जा रहे हो यार? किसने साइन किए थे? अगर किस्त नहीं किसने मिलेगी, साइन- इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। खान साहब Correct. साइन किसने I किए agree, थे? I agree with you. इकोनॉमी डेथ तबाह- वारंट पे यार, किसने साइन इकोनॉमी किए तबाह थे? करना चाहते हैं, डेथ वारंट पे क्या किसने डिफॉल्ट क्या साइन कहते हो? किए थे? तुम्हारे किसने- जैसे जज्बाती लोग मुल्क को जज्बाती डिफॉल्ट नहीं, करेंगे। आप एक गलत फैसला करके 22 करोड़ तो भाई अवाम यार, को हो रोल गया रहे हैं। फैसला वो। खान साहब, खान फैसला साहब। हो गया। अब तो क्या फिर करें? हमें क्यों सजा दे रहे हैं? सजा नहीं भुगते दे वो रहे, खुद। वो सजा नहीं दे तो रहे। फिर आपको अस्तीफा दें, इतना- जाएं अपने घर। आपको इतला दे रहे हैं। तो फिर अस्तीफा दें, जाएं अपने घर। आपको- अगर आपसे हुकूमत कंट्रोल नहीं हो रही, हुकूमत हो रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कंट्रोल नहीं कर हो रहे हैं रही, वो। तो जाएं अपने वो घर। कंट्रोल कर रहे हैं, आपने अदारों की भी गवर्नमेंट के तबाही पास कर है। दी है, जो अदारों का हाल कर दिया KPK में पिछले वो 10 हैं, पंजाब में वो है, बलूचिस्तान पिछले में वो 10 है, दिन वफाक में वो अदारों है। का आपने तो क्या बात हाल कर रहे हैं किया? अब ये? आप ये गवर्नेंस क्या की बात कह रहे कर हैं? रहे हैं। कोई नहीं, देखो, he needs to be replaced with both speakers. देखिए बात सुने, the question is कि right now हमें क्या करना चाहिए, that is what we need to be thinking about. आपके पास बड़े अच्छे अशफाक अहमद साहब प्रोफेसर हैं, आपके पास you know, मानशा है, बंगाली- आपके पास बड़े कौन? बहुत है। निकाल अहमद है, आपके देखो, पास डॉक्टर अकमल मैं है। आज पब्लिकली कहता हूँ, मैं आज पब्लिकली बताता हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए था, बताता हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा देखें, जिस आदमी ने 6-7 साल डॉलर को 60 रुपये पे रखा है, जिस आदमी ने हमें IMF से निकाला है, हम पूरी दुनिया उससे एडवाइस फायदा उठा रही है, फायदा उठा रही है, इंक्लूडिंग चाइना। तो मैंने कहा व्हाई कांट वी, ही सेज आई हैव नो इश्यूज, ही सेड दैट। नो नो, आई रिमाइंड यू वन थिंग मोर। आपको याद है कौन उसने लुक आदमी ईस्ट है? की, पीछे मेरी तरफ देखें, शौकत अजीज की बात कर रहे हैं। लुक ईस्ट की पॉलिसी किसने दी थी? देख लो। शौकत अजीज। शौकत अजीज। उसने अच्छा, कहा था खैर है। वेस्ट से हटे, अच्छा, मैं ईस्ट में जाए। माइक्रो बात क्रेडिट, ये है, कल PDM करेगी जलसा फैसलाबाद में और IMF के इस वादे की उड़ाएगी, तीसरे उड़ाएगी। मेरी बात नोट और कर लें। आपकी बातें बहुत नोट कर नहीं, ली। एक भी काबिले PDM बंदी के है। जलसे की अब वो बात भी इनको सुनाई देगी जो वो कभी सुनना भी नहीं चाहते थे। PJ कहते हैं शौकत अजीज को लाओ, तुम कह रहे हो कि एक बंदा पता नहीं, शौकत, दो बंदे उसके के साथ नाम मुझे ले भी रहे हैं। रलाओ, ये हाँ मुझे उसके साथ रलाओ। मैं भी कहता हूँ शौकत अजीज की ये पॉलिसी से भी कहते हैं Yes. शौकत अजीज। ख्वाजा साहब, ये इतने बड़े मसाइल का IMF ने जो आप पर अदा किया है, We're in a जिस पे आपको crisis पैसे zone. देने पड़ेंगे, इन दोनों अवजार का ख्याल है कि शौकत अजीज को लाया जाए। और Because he एक आदमी proved- जो इसका वजीर खजाना है, बेचारे को सेनेटर तो ये बनवा नहीं सके। अजीब किस्म के लोग हैं, अजीब किस्म की बातें करते हैं, अजीब किस्म के दावे करते हैं। बहरहाल मेरा प्रोड्यूसर मुझे हुक्म दे रहा है कि इफ्तिखार साहब बातें बंद करें और ब्रेक पे जाएं। सो ख्वाजा साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, कीमतों के इजाफे में, IMF के बजट के हवाले से। मुझे एक बात कहनी याद नहीं रही, वो शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े सख्त लफ्ज़ों में ये जो इजाफा हुआ है उसको क्रिटिसाइज़ किया है और उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है कि जो ये झूठ बोल रहे हैं, जो सच नहीं बोल रहे। और उन्होंने कहा कि मैंने ये अपने स्पीच में पहले भी कहा था, ये मिनी बजट लाएंगे। ये अलग बात है कि उन्होंने भी इसका कोई हल नहीं बताया अपनी हल सारी दिया था। डिबेट में। नहीं, आज नहीं बताया, माजी में बताया हो तो मेरे सामने नहीं है। काश ये पॉइंट टू पॉइंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें शहबाज शरीफ साहब और बताएं कि कैसे मैनेज किया जा सकता है। अगला जो मसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कि हिंदुस्तान के रवैये में एक तलखी आ रही है। उस तलखी की वजह पता नहीं OIC की एक रेजोल्यूशन है या जो बुरे हालात हैं कश्मीर के अंदर वो हैं, या वो फुटेज है जो हॉन्ट कर रही है, जिसमें एक मुसलमान को दीवानावार जिंदा आदमी को डंडों से मार दिया गया, उसके ऊपर कूदा जा रहा है, और उसकी लाश पे कूदा जा रहा है। हाँ, उसकी लाश को भी इन्होंने कुचला। शायद वो चीज़ हॉन्ट कर रही है।
तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे कहूँगा इस पे आप इनपुट दें, है क्या मामला, क्या है ये भारतीय वजीर का सिर्फ फिल्मी डायलॉग है या वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक का सोच रहा है? मैं अर्ज़ करूँ आपसे, बिल्कुल आपने ठीक यानी सिमत में इशारा कर दिया है। पहली बात तो यह है कि जो 3 चीज़ें आपने कही उसके साथ एक चौथी चीज़ जो है वो ऐड कर लें। वो जो एक फुटेज चल रही है जिसमें हिंदुस्तानी फौजी जो हैं उनको चाइना वाले ब्लाइंड फोल्ड करके मार्च करवा रहे हैं, उसने नींदें हराम की हैं हिंदुस्तान कौन सा की border अस्करी चित्रौल leadership कर रहे हैं, कौन सा चित्रौल। बॉर्डर है? ये ग्लोन वैली वाला ग्लोन वाला वैली जहाँ पर वाला ये वाला। झड़प हुई थी, जो झड़प हुई है वहाँ पे? Yes, हाँ, yes। हाँ, एक उसने भी उनकी नींदें खराब की है। तो क्यों देखिए दिखा रहे ये हैं आप फिल्मी लोग? डायलॉग क्यों नहीं, बोलने कौन- पड़ते? कौन हम नहीं दिखा दिखा रहे भाई, चाइना दिखा रहा है पूरी दुनिया को कि ये देखें चाइना ये जा- प्रेशर किया दिखा आपने रहा है माइंड कि का। इनकी हैसियत है। दूसरी बात ये ये है, इतने जो गए चाइना ज्यादा नहीं कर दूसरी रहा, बात ये है- बार बार दिखा के उनके जख्मों पे वो नमक डाल रहा है। दूसरी बात ये है पीजे 3 सक्सेसिव आर्मी चीफ हिंदुस्तान की मुसल्ह अफवाज के अपनी सियासी क़यादत को बता चुके हैं कि हम जंग पाकिस्तान से नहीं जीत सकते। Am I right पीजे? absolutely right. ये They भी know हॉन्ट करती है। They know it. दूसरी बात ये है कि बालाकोट में जो उनके साथ तमाशा लगा इतनी माइट का कि वो उनका पायलट भी हमने पकड़ लिया, नीचे गिरा लिया, जहाज भी गिरा अभिनंदन। लिया, हमने 2 कहा, उन्होंने कहा 1 है, हम भी चुप करके कि अच्छा 1 ही है, क्योंकि एक इसराइली पायलट की गुबाज गश्त भी गूंज Yeah. रही है, हम पीजे नोज इट इंटरनेशनल अरीना में। Yeah. तो भारत के बौखलाने की वजह तो हमारी समझ में आती है, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल वसूख से कहना चाहता हूँ और इसका सबूत मौजूद है कि अब पाकिस्तान इतना वल्नरेबल नहीं रहा है। न्यूक्लियर डेटरेंट इज वन, बट द आर्म्ड फोर्सेस, देयर ट्रेनिंग एंड देयर मोरल, इसके एतबार से पाकिस्तान दुनिया की 5 सबसे बड़ी ट्रेंड वॉर हार्डन आर्मी में से एक है। बिल्कुल सही, absolutely Therefore, correct. वो सिर्फ फिल्मी डायलॉग बोल सकते हैं, वो सिर्फ अपने लोगों को, और अब गीदड़ चूंकि बग्गियां मार सकते हैं चूंकि बस। इलेक्शन करीब आ रहा है बीजेपी वो का, diversion। फिर वो नए सिरे से वो और rhetoric सलीम, इसकी शुरू जो होगा। मेन चीज़ है, देखें वो आर्मी जिसका एक राशन एक रम का होता है, आपको पता है इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है उसको एक रम इन राशन में मिलता है टू फाइट। जो रम पी के लड़ेगा वो क्या लड़ेगा? और जिनको अब राशन भी ना मिल रहा हो, और- खुदकुशियां हो रही हो। और जो इम्पोर्टेंट बात है जावेद, वो ये है कि मुझे तो खुशी हुई है कि ये जो OIC जो कि एक पैरालिसिस में थी, हाँ, ये आज निकली है उठी है, ये आज पहली दफा उठी है। असम उसने के तो मामले में कोरोना बोली में है, बड़ा खुद असम बोलिए। के मामले में बोलिए। हाँ, आज बोलिए, ये रोहिंग्या पे क्यों नहीं बोले थे? ये कोई नहीं बोला था। तो और आपने वैसे जो असम के बारे में ये दो लोगों को बताने की जरूरत है, ये जो लोग हैं ये 1980 से यहाँ पे रिहाइश पजीर जी, हैं, बिल्कुल। मुसलमान, और ज़्यादातर ये मुसलमान जो बंगाली नस्ल के हैं, हाँ, जो उन्होंने और निकाले हुए वहाँ वहाँ से से निकाले थे, बांग्लादेश से। और जिन्हें भारतीय हुकूमत अपना शहरी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये हमारे व्यूअर्स को ये पता अभी होना चाहिए। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जावेद, आपने सुना होगा, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक तो इन्होंने असम में शुरू की है, कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं पीजे- अपने लोगों के ये ऊपर। अपने ये हमारे लोगों ऊपर क्या पीजे- करेंगे? एक सेकंड, Very, very ये valid point. ये गिदड़ भपकियां सारी, इनकी इतनी ना औकात है, ना हैसियत है, ना कैपेबिलिटी है, ना इतने गट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखें। एक दफा अभी उठाए थे बार अब तो उठा रहे हैं आंख अभिनंदन का उन्होंने। जो हाल था, ओ खान साहब बातें करना आप और है, जज्बाती करना हो और है। तो अगर आप जज्बाती बात ना हो ये तो मैं आपको बयान का एक फिक्रा पढ़ के सुना दूं, फिर आप जो मर्जी बयान तबसरा बात- कीजिएगा। उन्होंने कहा जैसा सामने से सवाल आएगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। ये अमित शाह ने कहा, अब आप जो मर्जी बोलिए। नहीं, जैसा वो करेंगे उसके मुकाबले में वैसा थप्पड़ उन पर आएगा। मैं आपको सिर्फ हम quote- जवाब जुबानी मैं नहीं आपको देंगे, quote कर दूं। आप करके देखें। जो बात OIC वाली है उसकी तरफ मैं एक और पहले इशारा आप करता वाली जाऊं बात को सपोर्ट कि कर दूं एक जुमले में। राहील शरीफ ने कहा था कि अगर इन्होंने हमारे साथ पंगा किया जंग का तो इनके बच्चों को निसाबों में पढ़ाया जाएगा जो इनका अशर होगा। सर जनरल क्यानी ने कितनी दफा पैगाम दिया 2000, फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने कितनी दफा पैगाम दिया, मादी में जनरल जियाउल हक ने जाकर क्या कुछ नहीं किया, ये भूले नहीं है। नहीं, मतलब इनको क्या- अपनी पता है, दे नो एग्जैक्टली। सरप्राइज देना चाह रहे हो फिर उनको? हम किस चीज का सरप्राइज देना, उनको पता है कि एक चपेट के वो इशारा भी करेंगे तो उनके साथ क्या असर होना है। देखिए, बट दैट इज नॉट द आंसर ना। द आंसर इज पीस। वी आर अ पीस लविंग नेशन। सब पीस के बारे में भी वो तैयार नहीं है। चपेट के मुकाबले में 10 चपेट। अगर अमन की बात होगी तो हम अमन की बात करेंगे। अमन के बारे में भी वो तैयार नहीं है। उन्होंने कहा एक युग था जब बात होती थी, अब युग है कि जैसा सामने से सवाल आएगा वैसे ही जवाब दिया जाएगा। देखिए, इट मीन्स कि वो आपसे गुफ्तगू करने को भी तैयार नहीं, वो आपको इस काबिल भी नहीं समझ रहे। नहीं, देखिए, आप किसकी ख्वाब बात में कर रहे रह हैं? भाई? आप एक जुंटा की बात कर रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। इंडिया में बड़े अच्छे लोग हैं,
इंडिया में बड़ी अच्छी अब मैं कह दूँगा क़यादत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने हाईजैक कर लिया है। इन्होंने एक ऐसा कार्ड खेला है, हिंदुओं को कहा है हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर रहे अब हैं। मुसलमानों कर रहे हैं, मुसलमान से जाति कर रहे हैं। उस सिखों के साथ कर रहे हैं, नागा के साथ कर रहे हैं, असम में कर रहे हैं, जिन त्रिपुरा अच्छे में कर रहे लोगों हैं। की आप बात जो कर रहे हैं, doables वो हैं इनको ना, रोक क्यों नहीं रहे? जो डूएबल्स हैं उसकी हाँ, तरफ ये ओआईसी ने बात इशारा है। किया है कि आप हिंदुस्तान की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें पूरी दुनिया में। सैंक्शंस लगाए। दीज आर डूएबल थिंग्स जो हम Doable कर things, सकते हैं नहीं, और हिंदुस्तान को ब्लीड करा सकते हैं। मेरे ख्याल से ओआईसी की तारीफ इसलिए करनी चाहिए कि काफी लंबी खामोशी के बाद वो फिर से बोली है, मेरे ख्याल- और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि असम के बाद हम कश्मीर कश्मीर पर भी अब और बात ओआईसी करेंगे। ने एक बात जो कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो दुनिया उसको तस्लीम करेगी। वो कहती है कि मुसलमानों के जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं और जो मजहबी आज़ादियाँ हैं वो उनको दो। काश 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 ओआईसी में इतना दम खम नहीं, आज तो होता, माफ कर दो, आज तो दम उन्होंने खम अच्छा होता बयान दिया है, तो अच्छी आज बात की। मुसलमानों की बहैसियत अच्छा जावेद, मुख्तलिफ जावेद ममालिक के आप ये जावेद आप हालियत मार्केट ना मार्केट होती। की आप बहुत बात करते हो। पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो इनका हम बाइकआउट कर सकते हैं? मुझे कोई नहीं। बेपनाह स्मगल होके आती हैं। पूरा बाजार है नारकली बाजार में, आप जाइए पान वाली गली, हिंदुस्तान की हर प्रोडक्ट आपको वहां मिलेगी। आपने आपने बड़ी अच्छी, ये वाया ईरान भी आता है, वाया अफगानिस्तान भी आता है। या वह दुबई आ रहा है, दुबई वोट कर रहे हैं दुबई लोग। आ रहा है, दुबई आ रहा है। मेरा बड़ी- क्या आप ख्याल है कि तजवीज़ क्या करते हैं? ऑफिशियली- ऑफिशियली नहीं, आप तजवीज़ क्या अगर करते हैं? OIC ऐसे मुसलमान तजवीज़ क्या ये करेंगे? है बाइकआउट करें, कि हमें भी करना कस्टम चाहिए। का जो Sanctions, दो sanctions। चीजें दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ये इलीगल आ रही हैं, लीगल चैनल से नहीं आ रही, तो कस्टम इंटेलिजेंस को जिन एरियाज में बुखारी साहब डिफाइन कर रहे हैं अपनी सर, इंटेलिजेंस ये नहीं आइडेंटिफाई रुकते। करके रेड करनी वो ये नहीं चाहिए। रुकते। एक और 22 करोड़ अवाम को ये सोचना चाहिए कि जो आपके मुसलमान भाइयों का कत्लो गारत कर रहे हैं, आपकी बहनों की इज्जतों को वो उछाल रहे हैं, आप उनकी चीजों का बाइकआउट करें और बिल्कुल ना खरीदें। और जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं उनको कटहरे में लेकर आज आएं। तक हमने इजराइल की कोई बॉयकॉट नहीं की। ये रिटॉरिक्स करना चाहिए। वो चाहिए इज अनदर थिंग, बट रियल लाइफ इन प्रैक्टिकलिटी नहीं, क्यों नहीं करते? कोई कभी सोचा नहीं, हमने? देखिए पाकिस्तान अकेला क्या करेगा? फ्रांस ने क्या किया? हमने क्या पाकिस्तान अपने मुल्क में नहीं कर सकता। हमने वो पेरियर वाटर की बोतलें बंद कर दी, क्या हुआ? दे आर बैक ऑन द शेल्फ। द क्वेश्चन इज इसको हमने टैकल करना है इन अ यूनिफाइड फॉर्म। इस्लामिक वजह आप क्या वर्ल्ड कहते इज हैं? नॉट यूनाइटेड। मेरे ख्याल से जो बात पीजे कह रहे हैं उसको लेके हमें आगे चलना चाहिए कि ये सिर्फ एक मुल्क के करने से नहीं होगा। Yes. ये इंटरनेशनल फोरम ओआईसी की सूरत में आपके पास मौजूद है, आपके पास शंघाई तंजीम है, ये इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहां हिंदुस्तान को एक्सपोज करके वो जो इंसानियत के खिलाफ मजालम कर रहा है और स्टेट टेररिज्म का मुजरम है उसको एक्सपोज करके हम पूरी दुनिया को कन्विंस कर सकते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसमें सैंक्शंस हैं जैसा कि पीजे कह रहे हैं, उसमें चीज़ों का प्रोडक्ट्स का बाइकआउट है जो मैं कह रहा हूँ, और जो आप हमारे साथ ऑलमोस्ट यूनिसेफ हैं आप। देखिए ना, हाँ, ये जो जो बातें हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं और ब्रेक कई पे साल जा करते रहा हूं, रहेंगे। मैं ब्रेक पे ना जा रहा हूं। मुसलमानों ने इकट्ठा होना है ना ये काम जावेद होना साहब है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। जो अमित शाह को आप जवाब दे रहे थे, कांग्रेस ने भी उसको जवाब दिया थी। कांग्रेस हिट आउट एट शाह ओवर द सर्जिकल स्ट्राइक रिमार्क सेइंग ही मस्ट फर्स्ट क्लेम दैट इंडिया लैंड फ्रॉम चाइना। कोई बात जो आप कह रहे हो उससे कांग्रेस ने भी ये कहा है, लेट हिम गिव ए डेडलाइन फॉर रिक्लेमिंग 900 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी There फ्रॉम you are. चाइना। That is what is bothering ये Indians. जनाब कांग्रेस ने कहा है और मैं और- जा रहा हूँ अब ब्रेक पे। अगर एक आपकी सेकंड, इजाजत अगर हो। आप एक सेकंड रुक जाएं, इसमें जो हमारा बयानिया है, जो मर्जी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई है, कि उसकी स्टेटमेंट आई है एज एन एग्रेसर। रिमेंबर दैट। और हज़रात मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम आगे चलेगा, अगला सब्जेक्ट होगा और ये दोस्त होंगे। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। अफगानिस्तान के बारे में गुज़श्ता रोज़ भी हमने ये कहा कि तालिबान का रवैया दुरुस्त नहीं है, उनकी हुकूमत में जो कुछ हो रहा है वो मुनासिब नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे मामलात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक और मस्जिद के अंदर एक आदमी आया, उसने अपने आप को उड़ा लिया बम के साथ। 50-60 लोगों की जाने गई, वो शहीद हुए। ये तीसरा वाक़या है पिछले इस थोड़े से अरसे में जब से तालिबान वहाँ पे हुक्मरानी में आए हैं। ये अब तालिबान की इखलाकी और ज़िम्मेदारी है
और हुकूमती जिम्मेदारी है कि इस अजाब को रोकें, और अगर वो नहीं रोक सकते तो फिर इस बात को तस्लीम कर ले कि उनके बस में ये हुकूमत नहीं है। अगर 1.5 महीने के अंदर ये 3 वाक़यात वहाँ पे हो जाते हैं और उनको रोकने में नाकाम रहे, और उन वाक़यात में से एक का जो किया उसने ओनरशिप ली दाइश ने, दोनों तो दोनों दोनों ने दाइश की ली, तो फिर ये इसके बाद ये फिर हमें सुनाने के लिए कहना कि दाइश के तमाम अरकान अफगान है, मतलब हमें कहना क्या चाह रहे हैं ये तालिबान? क्या पैगाम है बुखारी साहब, जावेद साहब और पीजे मीर साहब के तंजीम में कोई गैर मुल्की नहीं, ये ज़िबिउल्लाह मुजाहिद साहब ने फरमाया है, अगर कोई गैर मुल्की नहीं है, ये अफगान है, उनको काबू किससे करना है? और आप किस किस्म की मदद मांगते हैं दुनिया से? दुनिया इस किस्म के किसी भी रियासत में मदद नहीं करेगी जहाँ पे आप अपने मुखालफ मजहबी फ़िरके को ख़त्म कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो। ये बीजे देखिए, नंबर 1, ये मैंने और सलीम ने कितनी दफ़ा डिबेट की है, ये वॉरिंग नेशन है। 91 में ले लें, 96 ले लें, इनके पास हुकूमत लड़ पड़े। ये 5 माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं और एक पश्तून है, इनकी आपस में नहीं बनेगी। ये कभी 6 एक टेबल पर नहीं ये बैठेंगे। 6 एक टेबल पर बैठेंगे नहीं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है हिस्टोरिकल। और अब ये जो अगर आप कहते हैं शिया, तो शिया क्या मुसलमान और उनके सिटीजन्स नहीं है? सिटीजन है ना? तो मैं फिर, citizen के तो तौर पे फिर कह रहा हूं इनकी कि जिंदगी responsibility किसको, इनकी जिंदगी कौन प्रोटेक्ट करेगा? और इस हालात के अंदर जब हमने पीआईए की भी बात की है, इंटरनेशनल एयरलाइंस आते नहीं है, ये वॉर जोन हुई है और इन्होंने भूखे मर जाना है। खुदा की कसम, ये भूखे मर जाएंगे ये। क्यों? पीजे आप ठीक कह रहे हैं। 2 बातें मुझे करनी है इस हवाले से। इन्होंने 3 वाक़यात का जिक्र कर दिया जो अफ़गानिस्तान में हुए हैं, लेकिन हमारे तरफ जो 9 वाक़यात हुए हैं जिसकी ज़िम्मेदारी भी उन्होंने ही ली है, चाहे वो तहरीक तालिबान है, चाहे वो दाइश है। हमारे लिए तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है सो है, लेकिन ख़ुद तालिबान के लिए ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसलिए कि जो एक तासुर कायम हुआ था कि जी उन्होंने फतेह कर लिया काबुल और चेंज हो गए। दैट डजंट मीन दैट दे आर इन कंप्लीट होल्ड ऑफ द थिंग्स। ये अगर उनकी नाक के नीचे इतने इतने बड़े 3 वाक़यात हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ना सिक्योरिटी उनके काबू में है, ना वहाँ के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल है। अगर वो ये तासुर दे रहे हैं कि जी दाइश वाले जो हैं वो सारे अफगान हैं, तो और ज़्यादा जिम्मेदारी वहाँ की हुकूमत के ऊपर आयद होती है कि ये आपके लोग क्या कर रहे हैं। बुखारी साहब, मेरे लिए ये शायद वाक़या इतना सरप्राइज ना हो, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में भी ऐसे वाक़यात होंगे, तो लोग मरते रहे। उसकी वजह कमाल है यार, ये वजह तुम सुन expect कर रहे हो। खान साहब, वजह सुन लें। वजह बताइए। वजह 2 हैं। क्या? नंबर 1, दाइश का तालिबान के साथ लड़ाई है, ये अभी की नहीं है, पुरानी ठीक है, लड़ाई है। उनको पहली भी पता ना यार। दूसरी बात, जब आपने 15 अगस्त को तालिबान ने टेक ओवर किया था, कि उधर जेलों में जो दाइश के लोग थे और उनके सिंपथाइजर छोड़े थे? सब तालिबान ने तालिबान ने नहीं छोड़े। तालिबान ने छोड़े। और वो जेलों के दरवाजे जब खोल उन्होंने दिए। टेक ओवर किया, वो जेलों जेलें के तोड़ के दरवाजे निकले। खोल दिए। वो जेलें तोड़ के निकले। नहीं, दिस इज नहीं। वन रीजन। No, no। सेकंड रीजन, आज ठहर जाएं। सेकंड रीजन ये है कि इंटरनेशनल एजेंडे के तहत अफगानिस्तान को वेस्ट ने पुरअमन नहीं होने देना। दिस इज हमने सेकंड रीजन। बच्चों वाली बात ना करें जावेद साहब, यह बच्चों वाली बात नहीं है। बात ये है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंड भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। एक मिनट ठहरो, अब ऐसे बात ना करो। अफगानिस्तान के कायम मकाम डिप्टी वज़ीर इत्तलात से जब ये सवाल किया गया दहशतगर्द तंजीम दाइश से, उस हमारे लिए मसला नहीं है, इसकी अफगानिस्तान में नुमायां हैसियत नहीं है और इस तंजीम में कोई गैर मुल्की नहीं है। आप तो गैर मुल्की आकर नहीं करते, गैर मुल्की आकर खुद कोई एक्शन नहीं करते। तो ये बात मुझे बताएं, पाकिस्तान में या इंडिया बुखारी में साहब की ये बात डायरेक्टली है, वहाँ के लोग जो शहरी हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी किस पे है? तालिबान हुकूमत पे है। अच्छी तरह ऐसे याद वाक़यात होगा, होंगे, आप जब कंप्लीट ये पुरअमन फैसला नहीं हुआ हो कि वहाँ से सकते। इवैक्यूएट करना है, तो ये रिपोर्ट्स छपी थी कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स में दाइश के 600 बंदों को शिफ्ट किया गया है काबुल में। खुदा के लिए रिकॉल करें, मैं आपसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो मार दो उनको। अमेरिकन खुद मैंने आकर नहीं देखें, मैंने नहीं मारना। खान साहब, ना रॉ खुद आकर करेगी, ना CIA खुद आकर करेगी, ना मुसाद आकर अच्छा, आप करेगा, इजाजत ना दे रहे देश हैं। करेगा। आप No, justify no, कर रहे हैं जो they 3 have the वाक़यात हुए agents, हैं। they have the एजेंट है ना। people, yes। सवाल है कि वो 3 वाक़यात में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी किस पे आती है? तालिबान की। हाँ, तो बस ठीक है। तो तालिबान कब कर रहे हैं करेंगे? ना, कब कर लेकिन रहे हैं यार? हमेशा 1.5 याद महीने रखें, में जो 3 अटैकर वाक़यात। होता है, खान साहब, जो अटैकर होता है उसके पास इनिशिएटिव होता है
क्या आप नहीं? initiative हुकूमत उसका- उनके पास है, डिफेंडर गवर्नमेंट के उनके पास है, कभी हुकूमत रकबा आपके उनके पास है। एक सेकंड 2005 से लेकर 2013 तक आपके हर हफ्ते में 2-2 अटैक हुए, तो आपने क्या किया? इवेंचुअली हमने ऑपरेशन आपका ज़रबे पूरा अज़ब किया। ऑपरेशन हमने ज़रबे अज़ब फिर- करके चीजों को कंट्रोल किया। उन्होंने कौन सा आपने ऑपरेशन बॉर्डर शुरू को किया है? सील करके चीजों भाई को मेरे कंट्रोल इल्म में किया। तो नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन शुरू किया हो जो उन्होंने उन्होंने इंटरनेशनल दर्जनों लोग अरेस्ट किए हुए हैं। हमें तो नहीं पता। आप जाके कह रहे चेक हो ना, करें, आप ये देख- उसी मुझे रिपोर्ट है, अपना ये जो रिपोर्ट है रिपोर्ट बाकायदा, नहीं, इस रिपोर्ट है। मैं अभी रिपोर्ट की बात तक नहीं कर रहा। अफगान गवर्नमेंट संभल नहीं पाई है, तो उसने ऑपरेशन क्या करने हैं? काबुल एयरपोर्ट तक तो उनके काबू में नहीं है अभी तक। नहीं, Afghan फिर government ती- basically जी। has collapsed. Yeah. दिस इज द फर्स्ट टाइम। देखिए 32 आदमी मरने, 33 ये कोई 33 आदमी, ये अब कोई कहते हैं एक 50 दफा से 52 पहले ऐसी कोई बात और नहीं है, तो ऐसी इस कोई तरह बात नहीं कि collapse कर नहीं, रही है, ये नहीं collapse है। दिस इज अ साइन बात- ऑफ collapse। अगर मेरी मेरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में अंदर, नहीं है तो इट्स ए collapse। सर मेरी गवर्नमेंट के अंदर 50 आदमी चले जाएं, मैं तो रिजाइन कर जाऊंगा। हाउ डिड इट हैपन? द थिंग इज, देखें वो वॉरिंग ट्राइब्स हैं एंड दे विल रिमेन, एक और तरफ- ये डेवलपिंग आप सिचुएशन एक तरफ कह रहे हैं कि वारिंग ट्राइब्स हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि दाइश जो है वो एंटी तालिबान कह है, रहे- और हम दूसरी नहीं कह तरफ रहे। तो दाइश का तालिबान का हिस्सा है। और नहीं, हम नहीं कह रहे। देखो बात, जिस बात में बोलने से शाउट करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंधार में ये वाक़या हुआ है पिछले 1.5 महीने में, ये तीसरा वाक़या है जिसमें मस्जिद के अंदर जाके Yes. एक ख़ास सेक्ट से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को शहीद किया जा रहा है। जिम्मेदारी साफ उन पर होगी जो ओनरशिप ले रहे हैं। कोयटा में भी वही लोग टारगेट है। ये ओनरशिप ले रहे हैं अफगानिस्तान की कि हम ओन करते हैं, हम अफगानिस्तान के मालिक हैं, हम यहाँ के हुक्मरान हैं, कोई हमें मशवरा ना दे, कोई हमें समझाए नहीं। तो उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि अपने शहरियों को वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो इस किस्म की बातें तहफ़्फ़ुज़ सुनेंगे, दे रहे जिस किस्म की बातें हम इस टेबल पे कर रहे और हैं। एक इफ्तिखार, सेकंड, इससे जो बड़ी चीज़ है, ये तो आप देख लो, इधर हम इस खत्ते पे बात कर रहे हैं, हम एज मुसलमान, हमारा परसेप्शन क्या जा रहा है दुनिया के अंदर? इज दिस व्हाट वी आर बुचर्स किलिंग ईच अदर? ठीक है, अभी वो नॉर्वे के अंदर एक बंदे ने वो जो हमला किया है, उन्होंने कहा एक्ट ऑफ टेरर, वो कहा हाँ जी वो नया नया मुसलमान हुआ था। हम हर जगह इस्लाम को ख़राब कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को। इस्लाम डजंट परमिट दिस। इस्लाम और ये doesn't हमारे want- खिलाफ नफरत बढ़ेगी। ये नफरत बढ़ेगी। दाइश को इस्तेमाल किया जा रहा है वेस्ट के एजेंडे के लिए। मेरी बात को आप हाउ डू देखिएगा यू नो आने कि वाले ये दाइश वक्त नहीं में है, बट यू नो इसके ये जो ओपोनेंट्स हैं इनके तालिबान के, तालिबान के तो वो बात क्या है? जावेद तो साहब, फिर इसका मतलब जावेद तो वही साहब, हुआ कि खुद वो दाइश के तालिबान खाते में डाल रहे एक हैं। सेकंड ना, ओके आ जाए, अगर अपोनेंट है तो वो तालिबान की हुकूमत को फेल करना चाहते हैं। जावेद पीजे और बुखारी साहब, आप जितना मर्जी ऊंचा बोल रहे हैं, हकीकत वही मैं नहीं रहेगी। बोलता ऊंचा। हकीकत वही रहेगी कि लोग शहीद हो रहे हैं। Correct. उनकी ज़िंदगियों को प्रोटेक्ट करना वहाँ की रियासत की जिम्मेदारी है। और जब हम रियासत की बात करते हैं तो फिर हुकूमत की बात आती है, और वहाँ पे तालिबान कहते हैं कि हम हुक्मरान हैं और हमारी हुक्मरानी में कोई मुदाखलत न करे। सो ख्वाजात, मैं आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ। हम आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।